हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लास 10th। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने के लिए हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। तो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती हैं। ठीक है, पहले वाली को इससे कंपेयर करते हैं और दूसरे वाली को इससे। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। ठीक है, इसी तरीके से a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल देंगे। तो a2 की वैल्यू क्या आएगी 3, b2 की क्या आएगी -9 और c2 की क्या आएगी -2। तो ये हमने a1 b1 c1 की इनकी वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना था, तो हमें जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें बताना है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें आगे क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल है क्या b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो देखो भाई मैंने रखा 1 अपॉन -3 इक्वल टू उधर हो गया 3 अपॉन -9। तो 3 से काटेंगे तो 1 अपॉन -3, तो पहले वाला तो इक्वल है। अब दूसरे वाला देखते हैं c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 क्या हुआ -3 अपॉन -2। तो माइनस से माइनस कट गया तो 3/2 आ गया, तो ये इक्वल नहीं है। तो मतलब लास्ट वाला इक्वल नहीं है, और लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ गए? आपको क्या करना है, पहले तो a1 b1 c1 की वैल्यूज फाइंड करनी है और फिर आपको पता करना है इसका कोई सॉल्यूशन है या कि नहीं है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये रहा। ठीक है, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो हम क्या बोलते हैं, वो एक क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और जब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, और लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन है। पहले वाला इक्वल है और लास्ट वाला इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन। हमें सिर्फ इस कंडीशन में क्वेश्चंस को सोल्व करना है, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तब वी गेट ए यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें सिर्फ ये ही सोल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यानी 2/3 इक्वल टू 1/2 इक्वल नहीं है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। तो अब हमें a1 b1 c1 की सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए। a1 b1 c1 यानी 2 1 और -5, और इधर a2 b2 और c2। a2 की होगी हमारी 3, b2 की होगी 2 और c2 की -8। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है। मैंने मेथड एक बार पहले भी कराया, सबसे पहले वाले वीडियो में, मैं एक बार फिर बता देता हूं। हम b1 से स्टार्ट करते हैं, b1 c1 a1 b1, वापस b1 पे आगे रुक जाते हैं, फिर b2 c2 a2 b2। हम पहले वैल्यूज को ऐसे अरेंज करते हैं, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई माइनस इनकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं नीचे x, फिर x के नीचे b1 c2। b1 का है हमारा 1 और c2 का है -8, तो 1 इंटू -8। समझ गए? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस में b2 c1। तो b2 c1 क्या है, b2 2 है और c1 क्या है -5, तो 2 इंटू -5। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इस वाले में नीचे ऊपर y रखेंगे, फिर सेम वैसे ही -5 मल्टीप्लाई 3, फिर -8 मल्टीप्लाई 2, फिर लास्ट वाले में हम 1 रखते हैं। ठीक है, 1 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 1। सेम वैसे ही करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे और इसको, तीनों को सोल्व करके फिर इसको लास्ट वाले से कंपेयर करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी।
तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस, तो ये बच गया 2 नीचे। फिर इधर y 5 3 ज़ा 15 माइनस का 8 2 ज़ा 16 प्लस के, तो यहाँ पे बच गया हमारा 1, और इधर 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1। ठीक है, सॉरी ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इनको कंपेयर करेंगे पहले, तो x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। फिर ऐसे ही इसको कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, और इधर 1 था वो भी उधर चला गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, तो x की 2 आ गई और y की क्या आ गई 1। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, हमें ऐसे ही बताते जाना है और सोल्व करते जाना है। थर्ड क्वेश्चन में है 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन है 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0। तो मैंने रखा 3 अपॉन 6, फिर इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 10 इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 40। माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, और ये भी आ गया 1/2। तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब हमें सोल्व नहीं करना, बस इतना ही छोड़ देना इस क्वेश्चन को। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है एक लाइन है और लाइन के ऊपर एक और लाइन है, और कहीं पर भी आप पॉइंट रखो तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे, यानी दोनों लीनियर इक्वेशन एक ही लाइन है, ऐसा सोच सकते हो आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फोर्थ। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। मैं कंपेयर करूंगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना है 1/3, फिर b1 अपॉन b2 इक्वल टू -3 और -3 1 आ जाएगा, या 1/1 कर दो। ठीक है, फिर c1 अपॉन c2 -7 अपॉन -15। ठीक है, तो पहले वाला इक्वल नहीं आ रहा, तो लास्ट वाले का हमें कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैसी वैल्यू रख लेंगे हम। ठीक है, b1 c1 आप देखें और रखें, -7 1 -3 -3 -15 3 -3, x के नीचे आ जाएगा इनकी मल्टीप्लाई, इस तरीके से रख लेंगे। अब x के नीचे -3 और -15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, माइनस माइनस प्लस और -21, -7 3 माइनस का माइनस माइनस प्लस 15, 1 -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 9। ठीक है, तो x अपॉन 24, y अपॉन -6 और 1 अपॉन 6। तो x की वैल्यू क्या हो गई 4 और y की वैल्यू क्या हो गई -1। कंपेयर करने पे इसको इससे करेंगे ना, तो x इज इक्वल टू 24 अपॉन 6, 4 आ गया, और ऐसे ही y को 6 ऊपर ले जाएंगे, -6 से 6 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम सेकंड करेंगे थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए और बी की क्या वैल्यू लेनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में, ताकि ये लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का आपको पता है a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। तो हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके और वैल्यूज को ऐसे रख देते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या है 2
और a2 की वैल्यू x के साथ जो मल्टीप्लाई में पूरा a माइनस बी, ठीक है। फिर b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू क्या है 3 और b2 की वैल्यू क्या है a प्लस b। फिर ऐसे ही c1 की 7, उधर ले जाऊंगा तो माइनस का होगा, तो ये भी माइनस का होगा, तो मैं दोनों का माइनस खत्म कर देता हूँ, यही ले लेता हूँ 7 और नीचे ये ले लेता हूँ 3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले इन दोनों को कर लो और फिर इन दोनों को कर लो, कैसे भी कर सकते हो आप, इसको इसके साथ कर लो और इसको इसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इनको मैं करता हूं तो ये हो जाएगा हमारा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। इन दोनों को कंपेयर किया तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, 3a को इधर लाऊंगा या मैं a को उधर ले जाता हूं, तो a और इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा 5b, a इक्वल टू 5b इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। एक तो ये बन गई। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूं तो ये हो गया 3 3 9a प्लस 3b माइनस 3 2 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। अब मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 9a और इधर आएगा तो 2a बच गया, 7a और इधर आएगा तो 4b माइनस का बचेगा इक्वल टू 4b और प्लस 6। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं इसको कैसे भी सोल्व कर सकता हूँ, जैसे आपको करना हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करोगे कैसे करो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो मैं a की वैल्यू इधर पुट कर देता हूँ, 2 इंटू 5b इक्वल टू 4b प्लस 6, तो 5 2 10b इक्वल टू 4b प्लस 6, तो 10b में से 4b गया तो 6b इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, a की वैल्यू क्या आ गई 5, समझ गए। a की 5 हो गई और b की हो गई 1। सिंपल क्वेश्चन था। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू लें कि द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जो ये इक्वेशन दी हुई है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। तो हम पहले वाली वैल्यू रखते हैं 3 अपॉन 2k माइनस 1 और इक्वल रखते हैं b1 अपॉन b2 के। b1 ये हो गया और नीचे k माइनस 1, बस तीसरा तो इक्वल होता ही नहीं, तो हम यही वैल्यूज लेके सोल्व कर देंगे। यानी 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1 और 3k में से 2k गया तो k बच गया और ये 3 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा 3, तो बचेगा हमारा 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। तो k की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स अपने आप करो, रिवीजन के लिए है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट देखो। फोर्थ में क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और इनके सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको। इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हो, और कोई भी एल्जेब्रिक मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अपन कौन सा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की ही एक्सरसाइज सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। A part of monthly hostel charge is fixed. A part of monthly hostel charge, hostel का चार्ज कुछ फिक्स है, and the remaining depend on the number of days, और बाकी जो वो जितने दिन रहता है उतने दिन का हर रोज का अलग खर्चा होता है। One has taken food in the mess, जितना भी वो खाना खाता है मेस में उसके हिसाब से। When a student a take food for 20 days, अब 20 दिन का लिया, तो देखो हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं let a fixed charge, x रुपीज, ठीक है। और हम क्या मान लेते हैं भाई, खाने का पर डे का चार्ज और फूड पर डे चार्ज, y रुपीज, ठीक है। अब वो 20 दिन का देखो उसका खाना हुआ, तो देखो फिक्स चार्ज तो x हो गया और 20 दिन का यानी एक दिन का y रुपीज है, तो 20 दिन का 20y, और टोटल कितने रुपए लगे उसको, कहाँ गए ये रे, 1000 रुपीज, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन, ये केस फर्स्ट था। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है,
शी हैज टू पे ₹1000 एज ए हॉस्टल चार्ज वेयर अ स्टूडेंट बी, जबकि कोई स्टूडेंट बी दूसरा है, फूड फॉर 26 डेज, जिसने 26 दिन खाना खाया, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी x प्लस 26y, और इसने टोटल चार्ज कितना दिया 1180, ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो फाइंड द फिक्स चार्ज यानी x की वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ पर डे फूड और y की वैल्यू, ये हमें निकालनी है, यानी x और y की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो x प्लस 2y माइनस 1000 इक्वल टू 0, ऐसे इसको लिख लेंगे, x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल टू 0। अब हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो b1 से स्टार्ट करते हैं ना, b1 20, फिर 1000, b1 c1 a1 और b1। ठीक है, ये 20 था, इधर मैंने 2 लिख दिया। फिर ऐसे ही दूसरी का b2 c2 a2 और फिर वापस से b2। ठीक है, सबसे पहले x के नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इतना आ जाएगा। फिर माइनस इनका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 26000 3 0 आ जाएंगे इक्वल। फिर y माइनस 1000 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और फिर इनका 1 के नीचे 26 माइनस 20, सॉल्व करेंगे तो x इसके नीचे आएगा 2400 और y के नीचे आएगा 180 और इसके नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, अब x इजिकल टू 2400 डिवाइड बाई 6 400, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400। फिर y के निकालेंगे, y इजिकल टू 180 अपॉन 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 30। समझ गए, x और y की वैल्यू, x की 400 और y की आ गई 30, यानी फिक्स चार्ज कितना हो गया हमारा 400 और फूड पर डे चार्ज कितना हो गया 30 रुपीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। देखो फ्रैक्शन दिया है, तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर, हम दोनों को मान लेते हैं, लेट अ न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो बोल रहा है फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो x बाई वाई अगर हम 1 न्यूमरेटर में से माइनस कर लेते हैं तो वो कितना हो जाता है 1/3। तो एक इक्वेशन यहां से बना सकते हैं हम, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, या फिर 3 को भी इधर ही रखो, माइनस का 3 इक्वल टू 0, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या बोल रहा है, एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। और अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/4। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, यानी 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब हम वैसे ही पुट करेंगे वैल्यू, b1 c1 a1 b1 -3, फिर 3, फिर -1, फिर इसका करेंगे तो -1 -8 4 और -1। ठीक है, -1 -3 3 -1 -1 -8 4 और -1 सारे ठीक है हमारी वैल्यूज। तो अब हम x के नीचे पुट करते हैं, तो x के नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, फिर y के नीचे 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 1 -3 माइनस माइनस प्लस 4, x इज इक्वल टू x अपॉन 5, फिर y अपॉन 12 और 1 अपॉन 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 और y की क्या आ गई 12। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, x अपॉन वाई था ना, तो 5 अपॉन 12, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन।
ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यश ने स्कोर किए 40 मार्क्स इन अ टेस्ट के अंदर, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। गलत के लिए 1 नंबर कटा और सही के लिए उसको 3 मिले और टोटल उसे 40 मार्क्स आए। तो हम मान लेते हैं लेट द मार्क फॉर राइट आंसर, सही आंसर के लिए मान लो उसे x नंबर मिले और मान लो गलत के लिए फॉर रॉन्ग, गलत के लिए मिले y। अब समझो, समझने वाली बात क्या है, देखो उसे 3 नंबर कितने मिले सही के लिए, तो 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं सही को, और गलत के जो उसके कट रहे थे 1 मार्क्स, ठीक है, तो गलत मान लो उसके y हुए तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही रहेगा, तो गलत वाले आंसर हमने उसके माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये तो हो गए उसके जो नंबर आए और ये हो गए जो उसके गलत की वजह से कट गए, तो सही में से उसके माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद कितने बचे 40 मार्क्स, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन देखो भाई, बोल रहा है 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब सही के लिए कितने दे रहे हैं 4 मार्क्स, 4 हो गए, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो 1 सही है तो 4 मिले और 10 सही है तो 10 4 जा 40, समझ गए। तो जितने भी सही हैं उससे हमने 4 को मल्टीप्लाई किया और माइनस करेंगे गलत, और गलत के लिए अब की बार कितने नंबर काट रहा है 2 नंबर, तो 2y, ठीक है, ये माइनस कर देंगे सारे जितने भी हुए, तो फिर उसको कितने आ रहे हैं 50 मार्क्स फिर भी स्कोर किए उसने, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितने क्वेश्चन उसने सही किए हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, मतलब टोटल कितने थे। तो हमें टोटल में यानी जो उसने सही किए यानी x और जो गलत थे y, तो x प्लस y कितने हैं ये बताना है हमें, समझ गए। तो इसमें देखो ज़्यादा टेंशन नहीं है, समझने वाली बात यही है कि भाई सही आंसर उसने x किए और गलत किए y, ठीक है। अब जितने मार्क्स मिल रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन से करेंगे तो हम आएगा -1 फिर -40 फिर 3 फिर -1 फिर -2 फिर -50 फिर 4 फिर -2, ठीक है। अब हम x के नीचे वैल्यू रखते हैं और सोल्व करते हैं, तो x अपॉन माइनस माइनस प्लस 50 माइनस माइनस प्लस और फिर वापस से -80, फिर y 4 4 जा 16 माइनस 3 5 जा 15 माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1 अपॉन 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस 4, तो x अपॉन कितना आया -30 और y अपॉन -10 और 1 अपॉन -2। अब हम कंपेयर करेंगे पहले इन दोनों को, तो x इक्वल टू -30 अपॉन -2, माइनस से माइनस कटा 15, यानी x सही जो उसने क्वेश्चन किए थे वो कितने थे 15, ठीक है। फिर y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इक्वल टू -10 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया 2 5 10, y इक्वल टू 5, जो गलत किए थे वो कितने हो गए 5, तो टोटल कितने हो गए 15 और प्लस 5, यानी 20 क्वेश्चन टोटल किए थे उसने, समझ गए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। मैं मान लेता हूं प्लेस ए तो ये हो गया और प्लेस बी ये हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है। अपार्ट ऑन ए हाईवे 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है जो ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये कार क्या करती है एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, सपोज करो ये ए वाली कार है इधर जा रही है और बी वाली भी इधर ही जा रही है, ठीक है। तो इफ दे कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर, तो ये 5 आवर में मिल जाती हैं। टाइम कितना लगा 5 आवर्स। तो अब हमें कंडीशन बनानी है, तो कंडीशन बनानी है लास्ट में हमें देखो क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द स्पीड्स। हर क्वेश्चन में देखो जो भी पूछा जाए ना लगभग वही मानना पड़ता है हमें, तो हम स्पीड मान लेते हैं। तो हम मानते हैं लेट द स्पीड ऑफ कार ए
x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड मान ली। अब देखो ये इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना है x और टाइम कितना लिया 5, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया 5x, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हो गई x और टाइम हो गया 5, और इसने कितना किया स्पीड इनटू टाइम यानी 5y, समझ गए। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 5x और इसने कितना किया, बी कार ने 5y, ये ए कार थी, दोनों ने, इसने 5x डिस्टेंस कवर किया, इसने 5y डिस्टेंस कवर किया। अब देखो यहां तक टोटल ये कितनी होगी 5x और ये कितनी होगी 5y। अगर मैं इस टोटल में से जो डिस्टेंस ए ने कवर की यहां से यहां तक, इसमें से अगर मैं बी वाली माइनस कर देता हूं तो सिर्फ इतनी बचेगी ना। अगर ए की डिस्टेंस टोटल ये है, इसमें से बी की माइनस कर दी ये वाली, तो ये बच गई ना। तो मैंने ए की डिस्टेंस लिखी 5x माइनस 5y बी की, तो कितना बच गया हमारा 100 किलोमीटर, समझे कुछ। ये टोटल जितनी भी डिस्टेंस है इसमें से हमने बी ने जितनी डिस्टेंस कवर की वो माइनस कर दी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस रह गई, यानी ए की ये वाली डिस्टेंस रहेगी, बी वाली हमने माइनस कर दी। तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन में देखो क्या बोल रहा है। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है इफ दे मीट इन 5 इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरी की तरफ चलती हैं, ए वाली इस साइड में चल रही है, बी वाली इस साइड में, दे मीट इन 1 आवर। अब टाइम कितना लगा 1 आवर, तो x ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की, देखो स्पीड कितनी होगी x और 1 घंटे में, यानी स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू x किलोमीटर। ऐसे ही इसने की y इंटू 1 इक्वल टू y किलोमीटर, तो इसने x किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, इसने y, और दोनों की मिला के फिर वापस से 100 हो गई, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, सिंपल। अब हम वैल्यू पुट करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो -1 b1, फिर -20 c1, 1 -1, फिर ऐसे ही इसका 1 -100, फिर 1 और फिर वापस से 1। अब x के नीचे रखेंगे वैल्यू, माइनस माइनस प्लस 100 और माइनस माइनस प्लस 20, फिर y के नीचे इन दोनों का माइनस इन दोनों का, तो -20 और माइनस माइनस प्लस 100, फिर 1 के नीचे 1 और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, यानी 1/2। अब x का आंसर देखो कितना हो गया 120, 120 को ऊपर ले जाऊंगा तो 120 डिवाइड बाई 2 काटेंगे तो कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर x की स्पीड, ठीक है ना, यानी कार a की स्पीड। फिर y की वैल्यू, y का इक्वल देखो 100 में से 20 गए तो 80 बचे, 80 को उधर ले जाऊंगा तो 80 डिवाइड बाई 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। और फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट। तो समझने की बात क्या है इसमें, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेंथ और ब्रेथ। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट, ठीक है, जो भी हो, मीटर है, किलोमीटर है, जो भी है। फिर ऐसे हम ब्रेथ मान लेते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y यूनिट। तो एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट। अगर लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस करते हैं, मैंने x में से 5 माइनस कर दिया, फिर बोल रहा है ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट, और ब्रेथ को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लेंथ ब्रेथ,
तो एरिया पे क्या फर्क पड़ता है, रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया जो है वो माइनस कर दिया 9। अब समझ लो इसको, लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो भी एरिया आ रहा था उसमें से 9 कम कर दिया। लेंथ क्यों कम हो गई, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ कि भाई 5 कम कर दी, और ब्रेथ क्यों बढ़ा दी हमने 3, क्योंकि हमें गिवन दिया हुआ कि भाई 3 बढ़ानी है ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया, एरिया कितना कम हो गया, -9। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे और इक्वेशन बना देंगे। तो इक्वेशन बनेगी xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 3 5 15 इक्वल टू xy माइनस 9। xy से xy कट गया और हमारी इक्वेशन बन गई 3x माइनस 5y और 9 इधर आ जाएगा तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या बोल रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट, लेंथ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाई 2 यूनिट, और ब्रेथ को भी कितना कर दिया, 2 यूनिट बढ़ा दिया। दोनों को बढ़ा दिया, तो एरिया कितना हो गया हमारा, एरिया वही xy। अब एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, बोल रहा है 67 स्क्वायर यूनिट एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो 67 बढ़ा दिया। फिर वापस से वही सोल्व करेंगे, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67। तो xy से xy कट गया और इक्वेशन हमारी बन गई 2x प्लस 3y, और ये इधर आ जाएगा तो 67 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 61। ये हो गई सेकंड। तो ये 2 इक्वेशन हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, b1 c1 -5 -6 और फिर 3, फिर वापस से -5, फिर इसका रखेंगे तो 3 -61 फिर 2 फिर 3, वैल्यूज रख दी मैंने सबकी। अब x के नीचे इनका मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का, 61 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 0 3, यह आ जाएगा 305। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18, फिर y की 6 2 12 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 183 हो जाएगा। फिर 1 का 3 3 9 और 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 10, ये हो। अब हम वैल्यूज रख देंगे सबकी अलग अलग। तो x कितना हो गया 305 और 18, 3 2 3, ये 3 है भाई। ठीक है, y की कितनी हो जाएगी, 183 में से 12 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 171 अपॉन 19। अब x इज इक्वल टू 323 अपॉन 19, और ऐसे ही y इज इक्वल टू 171 अपॉन 19। तो ये जाएगा हमारा 19 9 17 तो 19 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा, तो इसको काट देंगे हम 17 लिख देंगे, और इसमें आएगा 17 19 9, इसको हम 9 से करेंगे तो ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17 और y की कितनी आ गई 9। तो हमारी लेंथ जो है वो कितनी आ गई 17 यूनिट, और ब्रेथ जो है वो कितनी आ गई 9 यूनिट। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियोस में कोई भी आपको डाउट है या कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं और पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिया भी था और दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें इस पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व कराने की। तो दोस्तों पढ़ाई के साथ बने रहें, अपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स लेने के लिए हमेशा कोशिश करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।